अस्सलाम वालेकुम जी। न्यूज़ अपडेट में हूँ शामदीद। इमरान खान साहब आज एक रैली निकालने वाले थे लाहौर में, और ये रैली ज़मान पार्क से निकल कर दाता दरबार पर जाकर इसका इख्तिताम होना था। रैली का जो शेड्यूल था वो भी तय था, रूट था वो भी तय था, और सारा कुछ उनके तरीके के मुताबिक चल रहा था। लेकिन जैसे ही सुबह हुई तो कारकुनान जो है वो ज़मान पार्क की तरफ रवाना हुए, तो फिर हुकूमत की तरफ से ये नोटिफिकेशन आ गया कि दफ़ा 144 जो है वो नाफिज कर दी गई है, और बाकायदा तौर पर 6 दिन के लिए नाफिज की गई है। अब देखें कि इस सारे अमल का फ़ायदा या नुकसान बीच में क्या था। अब ये चाह ये रहे थे कि खान साहब किसी तरीके से दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करते, तो फिर जो उनको गिरफ्तार किया जाता, चूँकि इस वक्त इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का हुकूमत को कोई भी मौका नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ जो कारकुनान थे, और बड़े ही पुरजोश कारकुनान थे, खवातीन थी इसमें, तो हमने देखा गया कि पुलिस की तरफ से उन पर लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, और जो शेल्स थे आंसू गैस के वो भी फेंके गए, और जो एक्सपायर शेल्स थे वो थे, और जो वाटर कैनन था उसमें भी कुछ जहरीला मवाद जो था वो उन लोगों ने डाला हुआ था कि वो पानी जिस पर भी पड़ रहा था उसकी तबीयत खराब हो रही थी। लेकिन इस सारे अमल के बावजूद लोगों का जो जज्बा था उसमें किसी किस्म की भी कमी जो है वो नहीं आई। लेकिन कारकुनान की गिरफ्तारियां हुई, और बहुत बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां हुई, और फिर खबर ये भी आई कि इमरान खान साहब बाहर निकलते हैं। और अगर याद रखिए, अगर खान साहब बाहर निकल आते तो फिर चाहे जितनी मर्जी पुलिस होती, ये सारे के सारे, क्योंकि जो अवाम जो थी, पूरा का पूरा लाहौर जो था वो इस इंतजार में था कि इमरान खान बाहर आए तो फिर हम जाएं। लेकिन इमरान खान साहब को फिर कुछ मशवरे मिले कि अगर आप बाहर जाएंगे तो आपके ऊपर दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी भी लगेगी, तो इस पर फिर हम कोई जो कानूनी राय है हम उस पर जाएंगे और अदालत से रिजू करेंगे। अब जो इनके वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो अदालत से रिजू करेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब ने इस रैली के बाकायदा तौर पर इजाज़त ली हुई थी। अब देखें कि एक तरफ तो जो इंतखाबात का शेड्यूल है इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो आ जाता है, और दूसरी तरफ अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी रैली निकालने की कोशिश करती है तो उस पर दफ़ा 144 जो है वो नाफज हो जाती है। लेकिन अगर मरियम नवाज साहबा जाती उमरा से निकलती हैं तो उनके साथ बाकायदा तौर पर सरकारी गाड़ियां होती हैं पुलिस की, और उनको प्रोटोकॉल में लेकर जाया जाता है जलसा गाह, और वो वहां पर जाकर अपना अपना जो जलसा है वो करती हैं। यानी कि आप जरा ये दोहरा मेयार चेक करें कि एक पार्टी को एक ही शहर में जलसा करने की इजाज़त है, दूसरी पार्टी को जलसा करने की इजाज़त नहीं है। और अगर आपको याद हो, इस वक्त कंडीशन ये चल रही है कि मरियम नवाज साहिबा की जो तकारीर हैं वो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान टेलीविज़न पर नशर की जा रही हैं। यानी कि अगर मैं मरियम नवाज साहिबा की बात करूँ तो मरियम नवाज साहिबा इस वक्त उनके पास एक ही ओहदा है, वो है कि वो शहबाज शरीफ की भतीजी हैं और नवाज शरीफ की बेटी हैं। इसके अलावा मरियम नवाज साहिबा के पास कुछ भी नहीं। लेकिन जो सरकारी प्रोटोकॉल है वो उनको एक बड़े पैमाने पर दिया जा रहा है। जिस तरह से मैंने बात की इंतखाबात के शेड्यूल के हवाले से, तो वो खबर मैं आपके सामने रखता हूँ। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि पंजाब में आम इंतखाबात की पोलिंग 30 अप्रैल को होगी। रेटिंग अफसर 11 मार्च को पब्लिक नोटिस जारी करेंगे। कागजात नामजदगी 12 से 14 मार्च तक जमा कराए जा सकेंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 22 मार्च को होगी। तो ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो खबर है वो आ चुकी है। लेकिन अब खान साहब इस पर क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे, क्योंकि खान साहब, जैसा मैं हमेशा से कहता हूं कि इनसे एक कदम आगे ही हमेशा से रहते हैं। तो अब ये जो इनका आज का जो सारा प्लान था वो तो अब उस तरीके से कामयाब नहीं हो सका इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के हवाले से। लेकिन अब हम देखेंगे ये कि खान साहब अब आगे की जो हिकमत अमली है वो क्या अपनाते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।